हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए बच्चों, अब तक इंडक्शन मोटर के अपन 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। देखें आज अपन 4th पार्ट पढ़ना जाए बच्चों। अब तक अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 4 टाइप के अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं बच्चों। देखिए तो आज अपन स्टार्ट करें बच्चों, देखें परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में बताएंगे। परमानेंट कैपेसिटर मोटर अब देखें बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, देखें इस प्रकार की जो मोटर है बच्चों, देखें उसमें सिर्फ अपने पास एक ही कैपेसिटर का उपयोग किया जाएगा बच्चों। देखें जो कि आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग से स्थायी रूप से क्या होगा बच्चों, देखें संयोजित होगा बच्चों। स्टार्टिंग के टाइम में संयोजित होगा बच्चों, देखें और रनिंग अवस्था में अपने पास क्या बच्चों, कैपेसिटर अपने पास क्या बच्चों, देखें संयोजित होगा। तो सबसे पहले बनाएंगे बच्चों, देखें अपन सर्किट डायग्राम इसका। ये आपकी मेन वाइंडिंग है बच्चों, देखें जिसे प्रदर्शित करते हुए अपन U1 और U2 से। इससे 90 डिग्री विस्थापित होगी आपकी सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसके श्रेणी में संयोजित होगा बच्चों कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अब इस कैपेसिटर की अगर अपन प्रास की बात करें बच्चों, देखें तो 2 से 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आपका काम में लिया जाता है बच्चों। देखें और मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें जो कैपेसिटर आपका स्थायी रूप से संयोजित होगा बच्चों, देखें वो आपका ऑयल फील्ड या पेपर टाइप का आपका कैपेसिटर होता है बच्चों। देखें जिसे अपन बोलते हैं बच्चों लॉन्ग ड्यूटी कैपेसिटर बोला जाता है बच्चों। देखें तो जो प्रास है बच्चों, देखें इसकी मैं नोट कराऊँ 3 माइक्रोफेरेड। दोनों वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र में लिखा जाएगा बच्चों, देखें रोटर को, और रोटर संरचना अपने पास क्या बच्चों, देखें स्क्वायर लिंकेज। तो नोट करें बच्चों, देखें ये अपने पास अब जो देखें सहायक वाइंडिंग बोल सकते हो बच्चों, आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हो बच्चों। देखें ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये अपने पास है बच्चों, देखें मेन वाइंडिंग, स्केल केज रोटर संरचना के बच्चों, देखें स्केल केज रोटर, ये अपने संयोजित कर दिया बच्चों, देखें कैपेसिटर। संयोजित करें बच्चों, देखें यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई। अगर अपन बात करेंगे बच्चों, देखें वर्किंग प्रिंसिपल की या कार्यविधि की बच्चों, देखें तो इस प्रकार जो अपने पास देखें बच्चों, जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है बच्चों, देखें उसकी वर्किंग जो है बच्चों, देखें वो आपकी जैसे अपने पहले बटी बच्चों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर पढ़ी, या अपने कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा बच्चों, देखें तो उसके समान है बच्चों। देखें जैसे अपने बच्चों, देखें यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लगाए बच्चों, देखें तो यहाँ पे बस बच्चों देखें आरोपित वोल्टेज मैंने लिख दिया बच्चों, देखें E, और यहाँ से लाइन धारा प्रवाहित हो देखें I लाइन प्रवाहित होगी बच्चों। देखें यहाँ अपने पास से देखें स्टार्टिंग करंट मैंने IST लिख दिया बच्चों, देखें और मेन वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी बच्चों IM। अब देखें बच्चों, ये स्टार्टिंग धारा इस कैपेसिटर के संयोजन होने के कारण बच्चों, देखें आरोपित वोल्टेज से क्या होगा बच्चों, देखें अग्रगामी होगी बच्चों। देखें जबकि आपके पास बच्चों, देखें मेन वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों, देखें वो आरोपित वोल्टेज से पश्चगामी होगी। इन दोनों धाराओं में बच्चों, देखें चुंबकीय, इन दोनों धाराओं में कला विस्थापन होने के कारण जो आपका चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, देखें रोटर में वो आपका फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, देखें घूर्णित प्रकार का। अब जैसे आपका ये घूर्णित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स ये रोटर चालकों से संयोजित होगा बच्चों, देखें तो रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो देखें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो देखें, और विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण आपको इस रोटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, देखें जिसकी दिशा लेंज के नियम के अनुसार बच्चों, देखें इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होगी बच्चों, देखें और आपका रोटर बच्चों, देखें इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, इस मोटर में देखें बच्चों, अब तक जो मोटर पड़ी बच्चों, देखें प्रत्येक मोटर में अपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच चेंज किया बच्चों, देखें परंतु परमानेंट कैपेसिटर मोटर में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी अभिकेंद्रीय स्विच संयोजित नहीं होता है। इसलिए आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है बच्चों, देखें आपकी सर्किट में और स्टार्टिंग व रनिंग दोनों अवस्थाओं में बनी रहती है बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, यहाँ पे जो अपन कैपेसिटर काम में लेते हैं बच्चों, देखें वो लो कैपेसिटी का आपका कैपेसिटर काम में लिया जाता है बच्चों। देखें तो आपका पास इस मोटर की अगर बात करें देखें तो इसका जो पावर फैक्टर बच्चों, देखें शक्ति गुणांक आपको क्या हो बच्चों, उच्च प्राप्त होगा बच्चों। देखें परंतु दूसरी बात देखें बच्चों, यहाँ ये जो आपके पास परमानेंट कैपेसिटर मोटर है बच्चों, देखें इनके जो होते हैं बच्चों, देखें इनका स्टार्टिंग टॉर्क
कम होता है बच्चों देखें, यानी आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा बच्चों देखें वो बहुत कम होता है बच्चों देखें। इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है बच्चों देखें वो 50 से 80% तक होता है बच्चों देखें पूर्ण भार का। ठीक है बच्चों देखें, तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क का बच्चों देखें वो 50 से 80% होगा पूर्ण भार का बच्चों देखें। दूसरी बात है अपने पास देखें बच्चों, मोटर की अगर अपन घूर्णन गति के चेंज करना चाहें बच्चों देखें तो या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल बदल दिए जाए बच्चों देखें, या मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनल आपके जो घूर्णन गति बच्चों देखें आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें बच्चों देखें इस मोटर की, अगर अपन लागत की बात करते हैं बच्चों, कॉस्ट की बात करते हैं बच्चों देखें, तो कैपेसिटर अनकैपेसिटर स्टार्ट मोटर से बहुत कम होती है। तो जितने अपन ज़्यादातर घरों में जो पंखे यूज़ करते हैं बच्चों देखें उसमें अब बस परमानेंट कैपेसिटर मोटर काम में लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर अपन उपयोग करते हैं बच्चों देखें पंखों में। इसके बाद अपन बात करें बच्चों इंडक्शन रेगुलेटर बच्चों देखें, ठीक है, वेरिएबल रियोस्टेट है बच्चों देखें, आर्क कंट्रोल यानी वेल्डिंग कंट्रोल है उसमें भी काम कर सकते हैं बच्चों देखें अपन। ठीक है बच्चों, फर्नेस कंट्रोल इसमें अपन काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें इस मोटर के बारे में। चित्र में दिखाए अनुसार इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग की बात है बच्चों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में ऑयल फील्ड लॉन्ग ड्यूटी कैपेसिटर को स्थायी रूप से संयोजित किया जाता है, तो अब तक की पहली मोटर में तो देखें जिसमें अपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम में नहीं लेने में तो देखें संयोजित किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर यानी परमानेंट कैपेसिटर में तो देखें, स्थायी कैपेसिटर मोटर में अभिकेंद्रीय स्विच के संयोजित न होने के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ में हमेशा संयोजित रहती है, ठीक है देखें। इसी प्रकार बच्चों देखें आपके जो ऑक्सिलरी जो अपने पास मेन वाइंडिंग बच्चों देखें उससे अपन 90 डिग्री के विद्युतीय विस्थापन पर इसको संयोजित किया जाता है बच्चों देखें। मुख्य वाइंडिंग को 90 डिग्री के कोणीय विस्थापन के विद्युतीय विस्थापन पर संयोजित किया जाता है, तो देखें। तो आप नोट कर लीजिए, देखें इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो देखें। अब देखें बच्चों अगर अपन इस मोटर की बात करें बच्चों देखें, विशेषताओं की बात करें बच्चों देखें, तो सबसे पहली जो विशेषता अपने पास आई बच्चों देखें कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा बच्चों देखें वो अपने पास क्या बच्चों देखें कम प्राप्त होगा। पूर्ण भार टॉर्क है बच्चों देखें, फुल लोड टॉर्क का केवल आपको 50 से 80% टॉर्क है बच्चों देखें वो प्राप्त होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें। अब अपन नोट करेंगे यहाँ से विशेषताओं के बारे में। तो एक आप नोट कर लें बच्चों देखें, पहली मोटर अपने पास आई है जिसमें अपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच को संयोजित नहीं कर पा रहे हैं बच्चों देखें। तो अगर अपन बात करें बच्चों विशेषताओं की, विशेषताएं क्या क्या इसकी विशेषताएं तो देखिए। इस मोटर का
स्टार्टिंग टॉर्क या आघूर्ण कम होता है बच्चों। देखें अब कितना कम होगा बच्चों, देखें स्टार्टिंग टॉर्क अपने पास कम होगा बच्चों। देखें इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण भार टॉर्क का 50% से 80% तक होता है। अब अपन कैपेसिटर बच्चों देखें स्थायी रूप से संयुक्त करें बच्चों, देखें तो आपका जो पावर फैक्टर बच्चों देखें वो इस मोटर का होता है तो अच्छा होता है बच्चों। देखें तीसरी अपन नोट करें देखें विशेषता है, इस मोटर का शक्ति गुणांक उच्च होता है। शक्ति गुणांक उच्च होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखें दिशा परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है बच्चों। देखिए मोटर की दिशा को परिवर्तित करने के लिए मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में बदल दिए जाते हैं। अर्थात दिशा परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। बच्चों देखें तो नोट कर लें बच्चों। देखें विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट अपने बात कीजिए बच्चों। देखें इसकी जो लागत है बच्चों, देखें कॉस्ट है बच्चों, देखें वो कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से अपने पास क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो चारों पॉइंट आप नोट कर लें बच्चों। देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों देखें लागत की, तो लागत आपको कम प्राप्त होगी। देखें इसकी इस मोटर की लागत कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर की तुलना में कम होती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें पांचों पॉइंट नोट कर लीजिए बच्चों। देखें अब अपन बात करें देखें इसके उपयोग हो गए, कहाँ कहाँ अपन इस मोटर को अपने काम में ले सकते हैं बच्चों। देखिए स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। देखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन बच्चों देखें आप जरूर याद करें बच्चों। देखें अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे बच्चों देखें तो आप अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन बच्चों देखें आसानी से इनके कर सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। देखें एग्जाम में ज़्यादातर इनके एप्लीकेशन वो पूछी जाती है बच्चों। देखें तो लास्ट पॉइंट पर बात करें देखें परमानेंट कैपेसिटर मोटर के उपयोग की बात करें बच्चों। देखें उपयोग तो जितने हमारे पास फैंस है तो देखें पंखों में अपन काम में ले सकते हैं। तो देखें फैंस यानी पंखों में, वेरिएबल यानी परिवर्तनशील रियोस्टेट, वेरिएबल जितने भी रियोस्टेट है बच्चों देखें उसमें आप काम में ले सकते हैं बच्चों। देखें इंडक्शन रेगुलेटर में बच्चों काम में ले सकते हैं बच्चों। देखें इसको
इंडक्शन रेगुलेटर में काम में ले सकते हैं जो देखें। आर्क वेल्डिंग कंट्रोल के लिए काम में ले सकते हैं जो देखें। और लास्ट अपने पास अब जो देखें फर्नेस कंट्रोल। फर्नेस कंट्रोल का मतलब देखो बच्चों विद्युत भट्टियों से बच्चों देखें। आर्क का मतलब बच्चों देखें अपने पास क्या बच्चों देखें, आर्क वेल्डिंग से मतलब बच्चों देखें जिसमें अपने पास चिंगारी पैदा होती है बच्चों देखें, उससे बोलेंगे आर्क आग यानी आग वाली वेल्डिंग बच्चों देखें। इंडक्शन रेगुलेटर बच्चों इसमें काम में ले सकते हैं। वेरिएबल रियोस्टेट बच्चों देखें, परिवर्तनशील अपने पास जो प्रतिरोध है उसमें काम में ले सकते हैं बच्चों। पंखों में अपने इस मोटर को काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें उपयोग। नेक्स्ट मोटर की बात करें तो देखें अपन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की बात करें तो देखें। तो देखें बच्चों इस प्रकार की अगर मोटर संरचना में मैंने डायग्राम बना दिया तो देखें, तो इस प्रकार के रोटर संरचना में अगर सबसे पहली बात करें तो देखें जो आपके रोटर जो आपके जो स्टेटर पोल है तो देखें वो सेलिएंट प्रकार के होते हैं। सेलिएंट प्रकार के मतलब तो देखें पोल आपके क्या होंगे तो देखें स्टेटर पर उभरे हुए होते हैं तो देखें। अब देखें बच्चों इसमें आपके पास बच्चों देखें आपके पास जो बच्चों देखें पोल है बच्चों देखें उसका 1/4 यानी 1/3 भाग है बच्चों देखें उसे तो अपन शेडेड पोल बनाते हैं बच्चों देखें। और बाकी वाला जो पोल है बच्चों देखें वो अनशेडेड पोल कहता है। अब शेडेड पोल से मतलब है बच्चों देखें कि अपने पास एक सिरे पर अपने पास बच्चों देखें पोल के एक सिरे पर कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग चढ़ा दी जाती है बच्चों देखें। जिस सिरे पर आपके पास कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग चढ़ाई जाती है बच्चों वो पोल का वह सिरा आपका शेडेड पोल कहलाता है बच्चों देखें। और जिस पे रिंग चढ़ाई जो रिंग चढ़ाई जाती है बच्चों इसे शेडिंग कोयल बोलते हैं बच्चों देखें। तो मैं नोट करूँ बच्चों देखें ये आपकी इस सिरे पर दिखाई बच्चों देखें शेडिंग कोयल। और जिस सिरे पर आपके पास पोल के जिस सिरे पर आपको शेडिंग कोयल चढ़ाई बच्चों देखें उसे बोलेंगे शेडेड पोल। तो ये अपने पास जो भाग है बच्चों देखें ये अपने पास हो गया शेडेड पोल। शेडेड पोल। और जिस भाग पर आपके पास बच्चों शेडिंग कोयल नहीं चढ़ाई बच्चों देखें उसे अपन बोलेंगे अनशेडेड पोल बच्चों देखें या मुख्य पोल। अनशेडेड पोल या मुख्य पोल। इसके बीच में जो देखें रोटर रखा गया तो देखें रोटर संरचना हमारे पास हो देखें स्केल केज टाइप की। स्केल केज रोटर संरचना रोटर होगा बच्चों देखें। और बच्चों देखें जो मेन पोल है बच्चों देखें उस पर अपने क्या किया बच्चों देखें वाइंडिंग को स्टेटर वाइंडिंग को लपेटा गया बच्चों देखें जिसमें आपका उत्तेजन धारा अपन प्रवाहित करते हैं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें देखें इस मोटर की क्रियाविधि की वर्किंग प्रिंसिपल की किस प्रकार बच्चों देखें आपकी मोटर स्टार्ट होगी। अब देखिए बच्चों जो अब तक अपन 5 मोटर पड़ी हुई देखें उसमें अपन हाईली रेजिस्टेंस कभी आप प्रेरकत्व का मान कम ज़्यादा करे थे बच्चों देखें, कभी अपने कैपेसिटर लगाया बच्चों देखें फेज स्प्लिटिंग के लिए। अब अपन बच्चों देखें फेज स्प्लिटिंग प्राप्त करें बच्चों देखें शेडिंग कोयल और अनशेडेड पोल और शेडिंग कोयल के द्वारा प्राप्त की जाएगी बच्चों देखें। इसलिए मोटर का नाम रखा है बच्चों शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। अब देखिए बच्चों जैसे अपन यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टता ऐसी प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करें बच्चों देखें तो इस कोयल में जैसे आपके पास चुंबक आपके पास धारा प्रवाहित हुई है प्रत्यावर्ती धारा, तो इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण मैंने प्रत्यावर्ती धारा बच्चों आई, इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण इस शेडेड अनशेडेड पोल एरिया में बच्चों देखें एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जो देखें φm। इस भाग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें φm। अब देखिए बच्चों ये जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें वो समय के साथ परिवर्तित होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ क्या होता है देखें परिवर्तित। अब जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होगा बच्चों देखें ये समय के साथ परिवर्तन होने वाला फ्लक्स जैसे आपके पास कॉपर या एल्यूमिनियम के कोयल से संयोजित होगा बच्चों देखें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से इस जो शेडिंग कोयल होगा बच्चों देखें उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों देखें। अब जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों देखें वो इस चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री क्या होगा बच्चों देखें पश्चगामी होगा। अब इस विद्युत वाहक बल के कारण बच्चों देखें शेडिंग कोयल में विद्युत धारा प्रवाहित होकर बच्चों देखें इस विद्युत धारा के कारण यहाँ पे इस शेडिंग कोयल में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें शेडिंग कोयल चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो इसे अपन बात करें बच्चों देखें फेजर डायग्राम से अपन किस प्रकार बनाए बच्चों देखें तो नोट करते हैं बच्चों देखें फेजर डायग्राम से। ठीक बच्चों देखें तो अगर अपन क्रियाविधि की बात करें बच्चों वर्किंग की बात करें तो पहले मैं आपको फेजर डायग्राम बता रहा हूँ तो देखें। तो वोल्टेज पैदा हुई तो देखें यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो तो देखें φm और इस चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री पश्चगामी वोल्टेज पैदा हो तो देखें शेडिंग कोयल में ESC शेडिंग कोयल वोल्टेज लिख दिया बच्चों मैंने इसको। अब देखिए बच्चों इस चुंबकीय इस जो वोल्टेज पैदा हो तो देखें शेडिंग कोयल में उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें ISC जो कि उत्पन्न वोल्टेज से क्या होगा बच्चों देखें पश्चगामी होगी।
ठीक है बच्चों देखें, अब इस जो विद्युत धारा बच्चों देखें, इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें फाई एस सी। अब देखिए बच्चों, एक आपके पास मुख्य फ्लक्स है बच्चों देखें, दूसरा आपके पास क्या बच्चों देखें शेडिंग कोइल फ्लक्स है बच्चों देखें। अब इन दोनों का जो परिणामी फ्लक्स हो बच्चों देखें वो आपका क्या लगेगा, शेडिंग पोल फ्लक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ से अपन रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे बच्चों देखें इसके साथ सापेक्ष। तो ये अपने पास पहला यहाँ जो फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा फाई एस शेडिंग कोइल फ्लक्स आपके पास उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों, मेन फ्लक्स आपके पास आगे रहेगा बच्चों देखें, और ये शेडिंग कोइल जो फ्लक्स है बच्चों देखें, शेडेड पोल फ्लक्स बच्चों देखें, वो आपका क्या रहेगा बच्चों देखें, पीछे रहेगा बच्चों। अब जैसे आपके पास दोनों चुंबकीय जो फ्लक्स हम देखें उनके बीच में कला विस्थापन यानी आपके पास फेज डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ तो देखें, कला विस्थापन पैदा हुआ तो देखें, तो आपका जो रोटर में जो स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है बच्चों देखें वो आपका घूर्णित प्रकार का हो जाएगा बच्चों देखें। और आपका जो रोटर है बच्चों देखें, जब ये फ्लक्स आपका घूर्णित प्रकार का फ्लक्स रोटर चालकों से होते हैं बच्चों देखें, तो इनमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो बच्चों देखें, जिससे धारा उत्पन्न हो बच्चों देखें। और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग बच्चों देखें ये रोटर इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए बच्चों, शेडेड पोल मोटर की जो घूर्णन की दिशा बच्चों देखें वो हमेशा आपकी अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर रहती है। यदि आप कहते हैं बच्चों देखें कि मैं इसकी सप्लाई टर्मिनल चेंज कर देता हूं बच्चों, तो इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। मोटर की घूर्णन दिशा हमेशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होगी। तो आप डायग्राम बना लीजिए बच्चों देखें, फेजर डायग्राम बना लीजिए बच्चों देखें, क्रियाविधि मैं नोट कर देता हूं बच्चों देखें। कंस्ट्रक्शन में अपने पास बहुत आसान है बच्चों देखें। कंस्ट्रक्शन अपन किस प्रकार लिए बच्चों देखें, पोल को दो भागों में बांट दिया बच्चों देखें, एक पे शेडिंग कोइल चढ़ाई बच्चों देखें जो कि आपका शेडेड पोल कहलाएगा बच्चों देखें। तो मैं नोट कर देता हूं बच्चों देखें, इस प्रकार की मोटर में स्टेटर पोल उभरे हुए होते हैं, सेलिएंट प्रकार के होते हैं। मतलब उभरे हुए का मतलब जो उभरे हुए होते हैं। स्टेटर पोल के 1/3 भाग पर 1/3 भाग पर तांबर धातु से बनी कोइल को लपेटा जाता है। कोइल को लपेटा जाता है जो कि शेडिंग कोइल कहलाती है। जो कि शेडिंग कोइल कहलाती है। पोल का वह सिरा जिस पर शेडिंग कोइल लपेटी जाती है शेडेड पोल कहलाता है। तथा वह शेष सिरा लिखने में बच्चों देखिए, वह शेष सिरा मेन पोल या अनशेडेड पोल कहलाता है। अनशेडेड पोल कहलाता है बच्चों देखें। तो ये तो मैंने नोट किया बच्चों देखें। संरचना के बारे में बच्चों देखें, तो अब तक जो 5 मोटर पड़ी है बच्चों देखें उससे संरचना इसकी क्या होगी बच्चों देखें, अलग होगी बच्चों देखें। नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बच्चों देखें। अब अपन बात करें देखें क्रियाविधि की, वर्किंग आपके पास किस प्रकार की होगी बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों देखें अपन प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करें बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग के सिरों पे बच्चों देखें क्रियाविधि।
स्टेटर वाइंडिंग के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करने पर स्टेटर वाइंडिंग में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के कारण अनशेडेड पोल में चुंबकीय फ्लक्स φm उत्पन्न होगा। तो जैसे अपने यहाँ पे बच्चों देखो प्रत्यावर्ती वोल्टता में जो धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स φm उत्पन्न हो। तो देखें ये चुंबकीय फ्लक्स आपका शेडिंग कोयल से संयोजित होगा। तो देखें तो वहाँ विद्युत चुंबकीय फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगी बच्चों, ESC वोल्टेज उत्पन्न होगी। चुंबकीय फ्लक्स φm के शेडिंग कोयल से संयोजित होने पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से चुंबकीय प्रेरण के नियम से शेडिंग कोयल में विद्युत वाहक बल ESC उत्पन्न होगा। SC बताना बच्चों देखें, हम शेडिंग कोयल को बच्चों देखें डोनेट करें बच्चों देखें ESC उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों जैसे ही विद्युत वाहक उत्पन्न होगा तो देखें इस शेडिंग कोयल में धारा ISC प्रवाहित होगी बच्चों देखें, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स φSC उत्पन्न होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें आप यहाँ तक पहले। अब ये बच्चों देखें जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही बच्चों देखें φm के कारण वो आपकी चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री क्या हो जो देखें पश्चगामी होगी। तो नोट करें देखें उत्पन्न वोल्टता ESC चुंबकीय फ्लक्स φm से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। उत्पन्न वोल्टता ESC के कारण शेडिंग कोयल में धारा ISC प्रवाहित होगी। अब जैसे धारा प्रवाहित होगी तो देखें चुंबकीय फ्लक्स φSC आपका उत्पन्न होगा। तो देखें वह चुंबकीय फ्लक्स φSC उत्पन्न होगा। अब जो चुंबकीय फ्लक्स होगा देखें वो प्रवाहित धारा ISC क्या होगा देखें इन फेज होगा। उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
फाई धारा ISC के इन फेज होगा। अब देखिए बच्चों, आपके पास दो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो चुके हैं बच्चों, देखें एक फाई एम उत्पन्न हो रहा है बच्चों देखें, और इस एरिया में आपके पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है बच्चों देखें फाई एस। अब इन दोनों का जो परिणामी फ्लक्स होगा बच्चों देखें, वो आपका होगा शेडेड पोल फ्लक्स फाई एस पी। चुंबकीय फ्लक्स फाई एम, चुंबकीय फ्लक्स फाई एम व फाई एस सी का परिणामी फ्लक्स फाई एस पी होगा। अब आपके पास बच्चों देखें, जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई एस पी प्राप्त होगा देखें, वो फाई एम से पश्चगामी होगा। नोट कर लीजिए बच्चों देखें आप यहां तक। परिणामी फ्लक्स फाई एस पी मेन फ्लक्स फाई एम से पश्चगामी होगा। अब दोनों जो फ्लक्स हम जो देखें, उनके बीच में कला विस्थापन प्राप्त हो चुका है जो देखें अपने को, और जैसे कला विस्थापन हो जाए फ्लक्स आपका पल्सेटिंग प्रकार से घूर्णित प्रकार का हो जाए जो देखें। दोनों चुंबकीय फ्लक्सों के बीच कला विस्थापन होने पर फ्लक्स घूर्णित प्रकार का होगा। तो आप जो उत्पन्न फ्लक्स जो देखें, वो आपके पास रोटेटिंग टाइप का उसका जो देखें, जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स रोटर चालकों से जो देखें, अब रोटर चालकों में बच्चों देखें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जो देखें, धारा प्रवाहित हुई बच्चों देखें, जैसे धारा प्रवाहित हो यहाँ भी आपके पास क्या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जो देखें, तो मोटर आपके जो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग बच्चों इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है बच्चों। अब आपकी जो वर्किंग बच्चों देखें बाकी मोटर की भांति ही होगी। अब देखें बच्चों, मोटर की घूर्णन दिशा की अगर अपन बात करें देखें, इस मोटर में घूर्णन की दिशा एग्जाम में पूछी जा चुकी है बच्चों देखें, इसकी एफिशिएंसी दक्षता भी पूछी जा चुकी है बच्चों देखें। इस मोटर की दक्षता बहुत कम होती है बच्चों, DMRC में 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों दक्षता के बारे में, और घूर्णन दिशा के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो घूर्णन दिशा हमेशा आपकी अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होती है बच्चों। तो विशेष रूप से आपको इसका ध्यान रखना बच्चों देखें। तो बात कर रहा हूँ बच्चों देखें, मैं नोट कर रहा हूँ घूर्णन दिशा के बारे में। मोटर की घूर्णन दिशा की दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होती है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना बच्चों देखें, इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए बच्चों देखें इसको। घूर्णन दिशा इसकी पूछी जा सकती है, हमेशा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। देखिए अब अपन बात करें देखें कि इस मोटर में बस क्या क्या विशेषताएं प्राप्त। सबसे पहले अगर बात करें देखें विशेषता की, तो ये जो मोटर हम तो देखें इनकी रेटिंग बहुत कम होती है, 1/250 HP से लेकर 1/6 HP तक, यानी बहुत स्मॉल साइज में अपन इस प्रकार के मोटर को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी अपन बात करें तो इसकी दक्षता बहुत कम होती है, 5% से लेकर 35% तक केवल आपकी दक्षता। स्टार्टिंग टॉर्क अपने पास क्या होता है देखिए बहुत कम होता है। देखें मोटर को अति बार पर जो अति बार क्षमता होती है वो तो बहुत ही कम होती है। देखें तो छोटे अपन पास बच्चों जितने भी आपके पास छोटे खिलौने बच्चों देखें, टेबल फैन है बच्चों देखें, इंस्ट्रूमेंट्स है बच्चों देखें, हेयर ड्रायर है बच्चों देखें, इलेक्ट्रिकल घड़ियाँ बच्चों देखें, उनमें अपन इस मोटर को काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें विशेषताओं के बारे में। तो क्या क्या विशेषताएं अपने पास प्राप्त हुई बच्चों देखें इस मोटर की। विशेषताएं
तो सबसे पहले बच्चों देखें स्मॉल साइज में बनाया जा सकता है, यानी इसको छोटे आकार में बनाया जा सकता है, कम रेटिंग में बनाया जा सकता है। बच्चों देखें पहली विशेषता में बच्चों देखें इन्हें कम रेटिंग यानी 1/250 HP से 1/6 HP तक छोटे आकार में बनाया जाता है, स्मॉल साइज में बनाया जा सकता है। दक्षता अपने पास क्या बच्चों देखें इसकी बहुत कम होती है। बच्चों देखें इनकी दक्षता 5% से 35% तक होती है। तीसरी अगर अपन नोट करें बच्चों देखें विशेषता के बारे में बच्चों देखें तो इनकी जो संरचना है बच्चों देखें वो काफ़ी सरल होती है। बच्चों देखें आप इसे आसानी से बना सकते हैं बच्चों देखें, और कॉस्ट भी क्या होती है बच्चों देखें कम होती है। इनकी संरचना सरल होती है, ये सस्ती होती है। मोटर अपन बात कर ज़्यादा महंगी नहीं होती है, सस्ती होती है। स्टार्टिंग टॉर्क आपका बहुत कम होता है। तो देखें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, और लास्ट अपन बात करें देखें इनका जो अति भार क्षमता बच्चों बहुत कम होती है। इनकी अति भार क्षमता कम होती है या बहुत कम होती है। तो ये अपने पास विशेषताएं। दक्षता आप जरूर याद रखें बच्चों देखें, परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है बच्चों देखें, तो जरूर याद रखें, नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब और बात करें देखें इसमें कि कहाँ अपन इस मोटर को अपने काम में ले सकते हैं। उपयोग के बारे में बात करें देखें उपयोग या एप्लीकेशन। स्मॉल टेबल फैन यानी छोटे पंखों बच्चों, स्मॉल टेबल फैंस। दूसरा बच्चों देखें टॉयज में यानी खिलौने में। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का मतलब बच्चों यंत्रों में, मापन यंत्रों में अपन काम भी ले सकते हैं बच्चों देखें, यंत्रों। विद्युत घड़ियों में काम ले सकते हैं देखें, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स, विद्युत घड़ियों में बच्चों देखें। और लास्ट में बात बच्चों एडवर्टाइजमेंट के लिए जो डिस्प्ले पैनल लगाए जाते हैं बच्चों वहाँ पे अपन इसमें काम में ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले सिस्टम। एडवर्टाइज का मतलब बच्चों देखें जितने भी आपके पास के बच्चों देखें कोई अपन ऐड करते हैं बच्चों देखें विज्ञापन के लिए, तो वहाँ डिस्प्ले के लिए अपन इसमें काम में ले सकते। लास्ट अपने पास बच्चों देखें हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाली मशीन, हेयर ड्रायर्स। तो नोट कर लिए बच्चों देखें उपयोग शाइडर पोल मोटर के बच्चों देखें। तो अब तक अपन 6 मोटर पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन पढ़े बच्चों देखें अगले पार्ट में बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों देखें। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखें बच्चों देखें, बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंटिन्यू पढ़ते रहे बच्चों देखें। साथ के साथ अगर आप उपयोग करेंगे याद तो आपको याद भी हो जाएंगे बच्चों देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।